आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया ने प्यार से अपनी रूह पर प्यार बरसाया, अर्श निस्बत से ही रूह पर ये रंग निस्बत का चढ़ आया। पिया ने प्यार से अपनी रूहों पर प्यार बरसाया। वो अर्श की बातें, मिलन की वो रातें, अखंड मुलाकातें, सौगात पिया की। वनों में लेके जाना, वो खेलना खिलाना, और हंसना हंसाना अदाएं पिया की। वो रस रंग धाम वानी से यहाँ रूहों को दर्शाया। पिया ने प्यार से अपनी रूहों पर प्यार बरसाया। श्री जमुना किनारे कई दरखत हारे, सुगंध बखारे हैं अपना है मस्त समा। बखत मलहार है बरखा बहार, आनंद अपार न होता बयां। श्री जमुना किनारे, श्री जमुना किनारे कई दरखत हारे, सुगंध बयां है मस्त समा। बखत मलहार है बरखा बहार, आनंद अपार न होता बयां। तो ऐसे में पिया के साथ में रहना बहुत भाया। तो ऐसे में पिया के साथ में रहना बहुत भाया। पिया ने प्यार से अपनी रूहों पर प्यार बरसाया। वो मोहल काशी ताल पुखराजी, रूहों के सुख खासी अखंड लीला है। सागर जमी की शोभा जुदा रंगों की, रूहों ने जब देखी वो नूर की फिजा। बहुत मीठा सा दिल में फिर पिया का प्यार भर आया। बहुत मीठा सा दिल में फिर पिया का प्यार भर आया। अर्श निस्बत से ही रूह पर ये रंग निस्बत का चढ़ आया। वो रस रंग धाम वानी से यहाँ रूहों को दर्शाया। पिया ने प्यार से अपनी रूहों पर प्यार बरसाया। बोलो श्री प्राणनाथ। प्रणाम। धन्यवाद दीदी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लाहू दुई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खेन। लाख तले न लिया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे,
मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूँ सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, राम रतन महाराज जी की बीतक चल रही है, जिसकी 9वीं लहर पे हम लोग पहुंच गए हैं। महाराज जी 2 साल की भ्रमण की यात्रा करके, कुछ खट्टे कुछ मीठे अनेकों अनुभवों को लेकर महाराज जी अपने घर जड़ोदा पांडा जो है वापस पहुंच जाते हैं। वो अलग बात है, वो अपने घर तक पहुंचते हैं, लेकिन घर में उनका कुछ खास स्वागत नहीं होता है। वो भी घर में तो सिर्फ नाम मात्र को ही जाया करते थे, वो अपनी अलग ही जगह पे रहा करते थे महाराज जी। और इस प्रकार से उनकी 2 साल की यात्रा के बाद वो वहां पर अपने घर पहुंचते हैं। वहां पर वो एक जो है उन्होंने अपनी एक सभा बनाई थी, जिसमें वो सत्य की चर्चा किया करते थे, और जिसमें उन्होंने किसी धर्म और संप्रदाय से लिंक नहीं रखा था, संप्रदाय और कोई मजहब नहीं था। वो सत्य की सिर्फ चर्चा करते थे। बहुत से सज्जन जो है सुनने के लिए आते थे और बहुत तरह के प्रश्न किया करते थे, लेकिन हनुमान जी उनके अंदर विराजमान हो गए थे महाराज जी के अंदर, और महाराज जी हमेशा ही उन प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे। कोई बात अगर नहीं सूझती थी तो हनुमान जी से पूछ लेते थे और हनुमान जी उत्तर दिया करते थे। तो इस प्रकार से तुरंत ही उनकी उलझन जो है वो सुलझा देते थे। इस तरह से समय बीतने लग गया। महाराज जी घर तो सिर्फ नाम मात्र के लिए जाया करते थे, बीच बीच में कहीं भ्रमण के लिए फिर जाया करते थे। कभी जो है हरिद्वार जाते थे, कभी किसी और तीर्थ पे जाते थे, और फिर वापस यहीं पर आ जाते थे। लेकिन महाराज जी का मन जो है, उनका हृदय हमेशा जो है परमात्मा की प्यास के लिए तड़पता रहता था। और वो अपने मन से पूछा करते थे कि मेरी तो आयु भी बीतती चली जा रही है, लेकिन परमात्मा मुझे नहीं मिला है जिसके लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ या जिसको मैं खोज रहा हूँ। तो सुंदर साथ जी इन्हीं विचारों में महाराज जी का दिल जो है हमेशा खोजता रहता था और सोचता रहता था कि उनको वो शुभ दिन कब आएगा जब उन्हें सच्चे सद्गुरु मिलेंगे, जब उन्हें परमात्मा मिलेंगे और वो उनके चरणों में अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे, जिसको उन्होंने अभी तक किसी के ऊपर भी निछावर नहीं किया था। कितने ही दर्शन मिले, शंकर जी के मिले, हनुमान जी के मिले, लेकिन उन्होंने किसी को भी अपना सद्गुरु रूप नहीं माना, ना ही उनके ऊपर समर्पण किया। तो मन का मीत मिले नहीं तब तक समर्पण करे भी तो कैसे करे। तो महाराज जी उसी मन के मीत परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है। अभी दुनिया में क्यों आए हैं इसका कारण भी समझ नहीं पाए हैं। ऐसे मन के उलझन भरे सवालों के बीच में यहाँ पर समय बीतता चला जाता है और 9 वर्ष बीत जाते हैं इस तरह से, और तेजी से समय की धारा आगे बढ़ रही है, लेकिन महाराज जी की व्याकुलता नहीं मिट रही है और उनका समाधान भी परमात्मा की तरफ से भी अभी नहीं हो रहा है। उनको ना तो सच्चे सद्गुरु से मुलाकात हुई है, ना ही उनकी परमात्मा से मुलाकात हुई। सुंदर साथ जी क्या होता है ना कि जब इतना लंबा समय बीतने लग जाए तो कहीं ना कहीं अगर हम और आप अपने दिल की तरफ देखें तो क्या होता है कि हम उसी अवस्था में जीने लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये लगता है कि पता नहीं मिलता भी है परमात्मा या नहीं मिलता है, ऐसा मन सोचने लग जाता है। लेकिन उसके निशान हमें चारों तरफ से मिल रहे होते हैं, उसके इशारे हमें चारों तरफ से मिल रहे होते हैं, वो हमें ठीक से जीने नहीं देते, वो व्याकुलता को बढ़ाए रहते हैं। लेकिन मिलते नहीं है, इसलिए दिल में ये बात भी व्याकुलता बनी रहती है कि मिलते भी हैं वो या किसी को नहीं मिलते हैं, या यही देवी देवता ही सिर्फ दर्शन देते हैं। वो परमात्मा जो परम पुरुष परमात्मा है, जो पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा है,
वो मिलता भी है या नहीं मिलता है, और अगर मिलता भी है तो किस ढंग से मिलता है। हम अगर आज माने हमारे पास तो वाणी आ गई जिसको राज्य का ही स्वरूप कहा गया है, जिसको श्यामा बरानी की रस्ता कहा गया है, तो हम सोचते हैं कि राज्य साक्षात नूरी स्वरूप में मिले हो या ना मिले हो। नूरी स्वरूप में मिलने भी नहीं है, वो तो हम ही चटवनी कर कर नूरी स्वरूप में जाकर दर्शन कर सकते हैं। दुनिया में तो धनी जो है कैसे ही मिलेंगे। तो वाणी को हम राज्य का स्वरूप मानकर मानते हैं और ऐसे सोचते हैं कि इस रूप में तो कम से कम परमात्मा हमें मिला ही है, लेकिन महाराज जी को तो वाणी भी नहीं मिली है। और सतगुरु के रूप में भी माना जाता है कि सतगुरु के रूप में भी परमात्मा ही होते हैं। वही परमात्मा जो है वो सतगुरु का रूप बनकर हमें जगाने के लिए आते हैं। सतगुरु भी हमें मिले तो हमें इस रूप में भी राज्य मिल गए। लेकिन आप अगर अपने और हमारे मन की व्याकुलता को देखें महाराज जी से अलग, तो हम क्या है, हमने वाणी के रूप में राज्य को पाया, हमने सतगुरु के रूप में राज्य को पाया। यह अलग बात है कि हम इन दोनों स्वरूपों में धनी को कितना देख पाते हैं, ये हमारे ऊपर होता है। कोई धनी का वाणी को धनी का साक्षात स्वरूप भी मानते हैं, वैसे ही सेवा करते हैं। कोई सदगुरु को धनी का साक्षात स्वरूप मानते हैं और उनको वैसे ही सेवा करते हैं। वाणी जो इशारा देती है वो यही देती है कि सदगुरु भी साक्षात परमात्मा है और वाणी भी साक्षात परमात्मा ही है। लेकिन वाणी हमें ग्रंथ के रूप में दिखाई देती है, सदगुरु हमें इंसान के रूप में दिखाई देते हैं। और राज्य की जब धारणा हम अपने दिल में करते हैं वो ग्रंथ और मनुष्य से कहीं आगे करते हैं। सुंदर साथ जी, हम राज्य को नूरी स्वरूप में, इश्क के स्वरूप में इंसान से अलग सोचते हैं। जब कभी भी ऐसा तो होता ही है ना कि हम राज्य को एक इंसान के रूप में कहाँ सोचते हैं। चाहे उनके स्वरूप और श्रृंगार को हम, इंद्रावती जी ने जैसा वर्णन किया है, तो इंसान के रूप में हम अपने भावों में या अपनी बंद आंखों में या अपने हृदय में उनको इंसान के रूप में उतारते हैं। लेकिन जैसे मोमिनों के लक्षण परम धाम जैसे बताए, ऐसे राज्य को भी हम परम धाम के स्वरूप में, उस नूरी स्वरूप में, उस इश्कमय स्वरूप में देखते हैं जिसमें मनुष्यों जैसे लक्षण नहीं होते हैं। और जब जब सदगुरु को देखते हैं तो सदगुरु मनुष्य रूप में होते हैं, और मनुष्य रूप में होते हैं तो हमें उसमें मनुष्य की गतिविधियां दिखाई देती हैं। तो हर स्वरूप, हर पल, हर घड़ी सतगुरु के रूप में राज्य को देखना एक बहुत बड़ी बात है। जो सुंदर साथ देख लेते हैं, जिनके दिल में इतने गहरे भाव है, इतना जुड़ाव है कि वो सतगुरु के रूप में राज्य को देख पाते हैं, वो धन्य है। हर कोई इतनी क्षमता नहीं रखता है, या हर किसी के अंदर धनी ने इतने गहरे भाव या इतनी क्षमता नहीं डाली होती है कि वो सतगुरु के रूप में हर पल हर घड़ी जो है परमात्मा को देख पाए, और गुरु ग्रंथ और स्वरूप साहब के रूप में भी हर पल हर घड़ी राज्य को ही देख पाए। जबकि बातें करते हैं, चौपैया पढ़ते हैं, उनका मंथन करते हैं, तो लगता है कि राज्य से बातें करते हैं, लेकिन हर पल हर घड़ी बात सारी यहाँ पर आती है कि हम हर पल हर घड़ी जो है स्वरूप साहब को राज्य का स्वरूप ही माने। ऐसा नहीं हो पाता है सुंदर साथी, या धनी ने इतनी क्षमता नहीं दी होती है कि हम इस ढंग से उनको भावों में ले चले। एक भजन की मुझे लाइन याद आ रही है जिसमें ये कहा गया है कि आपने मुझे इतना बल भी नहीं दिया कि मैं आपके चरणों में हर पल हर घड़ी लगी ही रहूं। ना इतना बल दिया तुमने, रहूं चरने पिया। कुछ इस तरह से लाइन है, अरश की मूल खिलवत में पिया तुम ही जगाओगे, उसी का ही ये भजन की एक लाइन है अंदर से। कि मतलब इतना हम कितनी भी कोशिश करें तो हमें हार के यही कहना पड़ता है कि धनी तुमने इतना भी बल नहीं दिया कि मैं हर पल हर घड़ी आपके चरणों में लगी रहूं। इतना भी बल नहीं है कि हर पल हर घड़ी मैं सतगुरु में आपको ही देख पाऊं। इतना भी बल नहीं दिया कि हर पल हर घड़ी हम स्वरूप साहब में धनी के स्वरूप को देख पाए। इतना बल धनी ने हमें नहीं दिया। हम हार जाते हैं बार बार धनी की इस लीला पे कि हम ज्ञान के माध्यम से जानते हैं कि सतगुरु में राज्य है, हम ज्ञान के माध्यम से जानते हैं स्वरूप साहब में राज्य है, लेकिन उसको हर पल हर घड़ी
राज्य को उस रूप में मानना मुश्किल होता है। हाँ, इस रूप में तो हम फिर मानते हैं कि धनी राज्य जो है वो न्यूरी स्वरूप में है, परमधाम में है, इष्ट के स्वरूप में है, मनुष्य से अलग है, ग्रंथ से अलग है, इस रूप में तो मानते हैं। तो सुंदर साथ जी, ये हर किसी की कसनी होती है इस दुनिया में, जो हमें तन मिला है। महाराज जी जैसे भाव, जो ऊहा पोह के भाव कहते हैं, जो उमड़ घुमड़ते रहते हैं, कभी इस साइड, कभी कभी दाएं साइड, कभी बाएं साइड कह सकते हैं। कभी कभी तो लगता है कि धनी हमारे चारों तरफ ही है, ये ब्रह्मांड ही उन्हीं का बनाया हुआ है, तो वो हर पल हर घड़ी में सत्ता के रूप में यहाँ पे विराजमान है, मेरे दिल के करीब करीब है और मेरी हर मुश्किल को आसान करने के लिए है। और कई मुश्किलें आसान भी होती है, हमें लगता है कि धनी ने ही प्रबंध किया उनको पहले से ही जो है सॉल्व करने के लिए। कभी कभी कोई घटना ऐसी भी हो जाती है कि विचार में पड़ जाते हैं कि ये घटना कैसे हुई, ऐसा तो कुछ ये घटना मुझे क्या सबक सिखाने के लिए हुई। कई बार कई वर्ष बीत जाते हैं, हमें उस घटना का सबक समझ में नहीं आता है, कुछ बुरा हो जाता है तो हम ये तो मानते हैं कि कुछ बुरा देखने में लग रहा है, पर पिक्चर में कुछ भी बुरा नहीं होता है, वो सब कुछ एंटरटेनमेंट के लिए होता है। अगर पिक्चर में विलन बना है, कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, तो हम जानते हैं कि वो पिक्चर हमें एंटरटेन करने के लिए बनाई गई है। ऐसे ही सृष्टि में कुछ बुरा होता है हमारे साथ, तो हम जानते हैं ज्ञान के माध्यम से कि इसमें कुछ बुरा हमें दिख रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, धनी की लीला है, कुछ अच्छा ही होने वाला होगा। यहाँ जो कुछ भी होता है धनी अपनी रूहों के लिए ही करते हैं, और धनी अपनी रूहों के लिए कभी कुछ गलत नहीं करते हैं। और अगर वो कुछ गलत करे तो वो परमात्मा ही कहाँ है, वो तो हमेशा ही लाड के भरे हुए, प्यार के भरे हुए, इष्ट के भरे हुए, तो इन्हीं से ही जुड़ा हुआ कुछ होगा हमारे लिए जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। उनका लाडी होगा, उनका प्रेमी होगा, लेकिन कभी कभी कई वर्ष बीत जाते हैं, हमें उस घटना का जो है उद्देश्य समझ में नहीं आता। कभी कभी कोई घटना व्यतीत होती है, हमें पल भर में उसका रहस्य समझ में आता है कि धनी ने कैसे इंतजाम किया, कुछ बड़ा होने वाला था, हमें छोटे में बचा लिया। तो सुंदर साथ जी, ये विश्वास की बात होती है। हम धनी को अपने चारों तरफ जो है प्रेम के रूप में, प्रेम के दायरे के रूप में महसूस करते हैं, उनको अपने आसपास जो है कई घटनाओं में महसूस करते हैं कि धनी ने ही सारे अरेंजमेंट किए हैं। लेकिन कभी कभी ये जो विरह है, विरह भी तो आता है सुंदर साथ जी, विरह में दूरी महसूस होती है, विरह में लगता है कि अपने से दूर है, और जब विरह आता है तो दूरी महसूस होने लग जाती है। तब जो हर पल हर घड़ी महसूस हो रहे होते हैं वो वाली स्थिति नहीं रहती है। तो ये हमारी माया में अनेकों स्थितियां होती हैं, चाहे इंद्रावती जी की, चाहे हम लालदास जी की बीतक में इस बात को देख लें, चाहे महाराज जी की बीतक में देख लें। अभी तो बीतक का मौसम चल रहा है, लालदास जी की भी बीतक चल रही है। इंद्रावती जी के साथ कितनी घटनाएं हुई, इंद्रावती जी नहीं कहना चाहिए, सॉरी मुंह से निकल जाता है, महराज ठाकुर जी के साथ कितनी घटनाएं हुई, जेल में चले गए, भूखे रहे, गांधी भाई का सब समेटा, वहां पर भी कितना कुछ उनको सहना पड़ा। सतगुरु ने जो उनके एक दो तन एक जान से थे, जिनके उन्होंने उनके ही अंदर बैठना था, लीला करनी थी, उनसे भी 9 वर्ष का वियोग हो गया। तो कितनी घटनाएं ऐसी बीतक में है जिसमें महराज ठाकुर का मन ये सोचता है, हृदय ये सोचता है कि मेरे साथ ऐसी घटना क्यों हुई, हम तो सब कुछ उत्तम करने जा रहे थे, हम तो सीधी राह पे चल रहे थे, हम तो धनी तुमको ही याद कर रहे थे, फिर हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया। तो सुंदर साथ जी, वहां पर भी महराज ठाकुर जी का दिल सोचता है और तो विरह उत्पन्न होता है। जबकि पहले क्या सोचते थे, उन्होंने तो अपना भोजन घटा घटा कर, अपनी परीक्षाएं और अपनी कसमियां करके परमधाम तक को देख लिया था। उसके बावजूद भी ये स्थिति थी कि जब जेल में बंद हुए तो मन में ये विचार आया कि क्यों ही जेल में बंद हो गए, क्या ही इसके पीछे घटना है। ये अलग बात है कि उसके बाद वाणी उतरी, राज्य का दर्शन हुआ, पूर्ण स्वरूप उनके हृदय में विराजमान हुआ, तो उन्हें समझ में आ गया कि जेल वो क्यों गए थे। तो सुंदर साथ जी, ऐसे ही होता है, दर्शनों से पहले उनको नहीं पता लगा कि क्यों ही उनको जेल भेजा गया। ऐसे ही हमें जब भी कुछ हमारे जीवन में बुरा होता है, हमें जब तक उस घटना का सही उद्देश्य समझ में नहीं आता, कुछ ऐसा अपूर्व हमारे जीवन में घटित नहीं होता, तब तक हमें पता नहीं लगता कि ये घटना हमें कुछ सबक सिखाने के लिए थी, हमारी इस दुनिया में चाल को कुछ और आगे बढ़ाने के लिए थी, ये हमें तभी समझ में आता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे महाराज जी के दिल में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, 2 वर्ष भ्रमण में बीत गए हैं, वापस आए हुए भी 9 वर्ष बीत गए हैं, यानी कि 11 वर्ष का समय बहुत लंबा समय है इंतजार करते हुए।
धनी के दर्शनों का और सद्गुरु को पाने का, लेकिन अभी भी ना तो सच्चे सद्गुरु मिले हैं, ना ही धनी के दर्शन हुए हैं। वो इसी ऊहापोह में है कि वो दिन कब आएगा जब उनको उस परमात्मा के नूरी दर्शन होंगे। देवी देवताओं ने तो दर्शन दे डाले हैं, लेकिन अभी परम धाम की ब्रह्म सृष्टि का मिलन अपने प्रियतम से ना तो सद्गुरु के रूप में हुआ है और ना ही साक्षात स्वरूप में हुआ है, और मन में अनेकों प्रकार की उलझने चलती चली जाती हैं। हम अपनी उम्र के बारे में भी सोचने लगते हैं कि अब उम्र के इस पड़ाव पे आ गए हैं, आगे धनी को खोजने के लिए हम क्या ही कर पाएंगे, कितने हम बलशाली हो पाएंगे, कितने ही हम शक्तिशाली हो पाएंगे, फिर हम कब चितवन करने के काबिल हो पाएंगे, फिर हम कब वाणी मंथन करने के काबिल हो पाएंगे। तो अभी जो कुछ करना है वो इंसान करता चला जाता है और आगे की नहीं सोचता है। ऐसे महाराज जी भी सोच रहे हैं कि उम्र बीतती जा रही है, 11 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन अभी तक सद्गुरु नहीं मिले हैं। इस प्रकार निज धर्म सभा का उठा और ऊपर स्तर, कभी कभी बाहर भी जाते हरिद्वार आदि में हम तीर्थ आदि स्थानों में भी रहे विचरते काफी दिन, होते गए लीन अपने में दिव्य पुरुष साधन के साथ। तीर्थ आदि स्थानों में भी रहे विचरते काफी दिन। इस प्रकार महाराज जी कह रहे हैं हम 9 वर्ष में कई तीर्थ स्थानों पर हुआए, होते गए लीन अपने में दिव्य पुरुष साधन के साथ, संग में हो गए हमारे अंदर लाली जो मेहंदी के पात। वो कह रहे हैं हम धीरे धीरे अपने आप में लीन होते चले गए। दुनिया से संबंध पहले से ही, परिवार वालों से संबंध तो पहले से ही छूटा हुआ था, 2 वर्ष पहले से ही, 9 वर्षों में और ही टूट गया। पास में ही रहते हुए भी कोई संबंध नहीं था। वो कह रहे हैं हम धीरे धीरे स्वयं में ही, जब इंसान व्यक्ति अकेला रहने लगता है या परिवार की उलझनों से बाहर हो जाता है, धनी की मेहर से, माया का काफी अंश से उससे दूर हो जाता है, और जब कोई रिश्ते नहीं रहते, सिर्फ सुंदर साथ का एक नाता रहता है कि भैया उनको कुछ सुना रहे हैं, वो उनसे कुछ सुन रहे हैं, बस इतना ही संबंध महाराज जी का था। और वो धीरे धीरे अपने अंदर, वो कह रहे हैं मैं सरकने लग गया, लीन होने लग गया, स्वयं में ही मैं लीन होने लग गया। होते गए लीन अपने में, अभी परमात्मा में लीन नहीं हुए, अभी सद्गुरु में लीन नहीं हुए, क्योंकि दोनों ही मिले, लेकिन महाराज जी स्वयं में लीन होते चले जा रहे हैं दिव्य पुरुष साधन के साथ। संग में हो गए हमारे अंदर लाली जो मेहंदी के पात। वो कह रहे हैं हम जैसे मेहंदी रचने के बाद लाल हो जाती है, ऐसे ही हम दिन प्रतिदिन अपने अंदर लीन होके हमारे स्तर जो है वो आत्मिक स्तर बढ़ते जा रहे थे। महाराज जी के आत्मिक स्तर तो बढ़ ही रहे थे, हर पग डंडी पे आत्मिक स्तर बढ़ रहे थे। तभी तो उनको कभी शंकर भगवान जी के दर्शन होते, कभी हनुमान जी के दर्शन होते, और भी जीवन में वो कितने सबक सीख रहे थे, कितना वो अपने आप को घुटनों के अंदर अपने सर को देकर वो कितनी कितनी रात उन्होंने बिताई, वो कभी लेटते ही नहीं थे। तो उनकी कसनी के कारण उनकी जो आत्मिक स्तर है वो बढ़ता चला जा रहा था। शायद वो राज्य के दर्शनों के लिए पात्र बन रहे थे, धनी उन्हें अपना योग्य पात्र बना रहे थे। इस तरह से उनके साधना के स्तर बढ़ते जा रहे थे और वो अपने स्वयं में ही लीन होते चले जा रहे थे। दिव्य पुरुष जैसे वो हो रहे थे, जैसे मेहंदी रचने के बाद लाल हो जाती है, कुछ ऐसे महाराज जी कह रहे हैं हम होते चले जा रहे थे। पर घायल जैसी गति अपनी रहते सदा लोचते से, चला हुआ सा रहता मन कुछ हरदम यही सोचते थे। महाराज जी कह रहे हैं लेकिन जैसे एक घायल व्यक्ति होता है जिसका घाव कभी सूखता नहीं है, बिल्कुल ऐसी स्थिति महाराज जी कह रहे हैं हमारी भी थी। हम हमेशा यही सोचते रहते थे और हमारा मन जो है हमेशा गतिमान रहता था, हरदम यही सोचता रहता था, लाभ हुआ क्या घर छोड़ेगा, है तो रीते के रीते, आयु क्षीर्ण होती जाती है, श्वास जा रहे बीते बीते। कि हमने इतने वर्षों से घर छोड़ा हुआ है, लेकिन हम कुआरे के कुआरे हैं, हमारा परमात्मा से मिलन नहीं हुआ, सतगुरु से मिलन नहीं हुआ, उनके प्रेम में हम लीन नहीं हुए, उनके प्रेम में हमने समर्पण नहीं किया, तो हम तो रीते के रीते रह गए और हमारी उम्र तो यूं ही बीतती चली जा रही है। एक एक पल में एक एक श्वास बीत रहा है
और ऐसे ही उनकी घायल की अवस्था बनी रहती है परमात्मा को पाने की, उनके दर्शनों की और सतगुरु को पाने की। कब सच्चा स्वरूप दिखेगा, कब प्रपंच का होगा नाश बाद, कब वह सुदिन समय शुभ होगा, कब सुख होगा मुझे अगाध। महाराज जी इसी बात के इंतजार में घायल विरनी जैसे समय व्यतीत कर रहे थे कि वो सच्चा स्वरूप परमात्मा का मुझे कब दिखेगा, कब सच्चा स्वरूप दिखेगा, वो परमात्मा का सच्चा स्वरूप मुझे कब दिखेगा, कब ये जो प्रपंच मेरे चारों तरफ मुझसे चिपट सा गया है इसका नाश कब होगा, कब वो शुभ दिन आएगा जब मुझे अनंत अगाध सुख मिलेगा उस परमात्मा से मिलने का, जिसके लिए मेरा दिल बेचैन है, जिसके लिए मेरा दिल प्यासा है और मैं विरह भरा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। और मुझे प्रपंच बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, लेकिन तन मेरा प्रपंच का है, मेरा मन प्रपंच का है, मेरा पूरा वजूद प्रपंच का है और इस प्रपंच में ही खाना है, पीना है, बैठना है, सोना है, उठना है, तो सब कुछ तो प्रपंच रूपी है। इस प्रपंच से मेरा जो है कब छुटकारा होगा। तो सुंदर साथ जी महाराज जी आत्मिक स्तर पे कितने आगे पहुंच गए थे, फिर भी वो प्रपंच के बारे में सोचते थे कि प्रपंच में ही तो है, कितनी भी आत्मिक अवस्था ऊंची हो जाए लेकिन इस दुनिया से में जब तक हम हैं हम प्रपंच में ही है, हमारा होना ही प्रपंच में ही है। तो प्रपंच से छुटकारा सुंदर साथ जी कितने आगे तक नहीं होता है। अभी तो हम लोग तो प्रथम स्टेज पे है, घर परिवार में ही है, यहाँ पे भी अनेक प्रकार के प्रपंच हैं हमारे दिल को लुभाने के लिए और रिश्तों में जुड़ने के लिए अनेक प्रकार की माया है। और फिर वैसे में थोड़ा सा वाणी मंथन 1 घंटे का, थोड़ा सा धनी को याद, थोड़ी सी चितवन, थोड़ा सा ज्ञान में हम समय व्यतीत करते हैं। बाकी 24 घंटे का जो समय उसमें 6 से 7 घंटे सोने में बीत जाते हैं, बाकी दिन में दुनिया के काम बीतने में बढ़ जाते हैं। राज्य के लिए अपने आत्मिक स्तर को बढ़ाने के लिए हमारे पास 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा ही मिलता है हमें सुंदर साथ जी। तो ऐसे में हम क्या ही कहें कि हम प्रपंच से निकल गए, हम प्रपंच में ही होते हैं। तो महाराज जी सोच रहे हैं कि ये प्रपंच का अंत कब होगा जो मेरे चारों तरफ है। दुनिया के प्रपंच की बात नहीं कर रहे, हर किसी को अपनी माया स्वयं देखनी होती है, हर किसी को एक अलग तरह की माया लगी हुई होती है। तो महाराज जी सोच रहे हैं कि मेरे प्रपंच कब खत्म होगा, कब गुरु चरणों की रज को मैं निज मस्तक पर धारूंगा, काम क्रोध लोभादि वैरियों को कब हड से मारूंगा। महाराज जी कह रहे हैं मुझे कब सच्चे सतगुरु के दर्शन होंगे, कब मैं उनके चरणों की धूलि को अपने माथे पर लगाऊंगा, कब मैं अपने काम क्रोध लोभ जैसे वैरियों को मैं कब इनसे अलग हो पाऊंगा, ये जो माया मेरे अंदर बैठी हुई है इससे मैं कैसे मुक्त होऊंगा, कब सबके आधार एक भूमा सुख का दिखेगा, कब मन सब भेदों में नित अभेद देखना सीखेगा। महाराज जी कह रहे हैं हमें कब वो अपने प्राणों के आधार मिलेंगे, कब हमें वो अनंत सुख प्राप्त होगा, कब हम मन में जो अनेक भेद एक साथ आ जाते हैं, विचारों के बवंडर आ जाते हैं, कभी हमें कुछ सच्चा दिखता है, कभी हमें कुछ झूठा दिखता है, कभी हमें कुछ पॉजिटिव दिखता है, कभी हमें कुछ निगेटिव दिखता है। इन मन के भेदों से मैं कब इस द्वैत की दुनिया से जिसमें हर चीज 2 के रूप में दिखाई देती है उससे मैं उस भेदों से मैं कब निकलूंगा। नित अभेद देखना, कब मेरा मन नित अभेद देखना सीखेगा। ये जो सारा प्रपंच है इसमें जो वो अभेद रूप से विद्यमान परमात्मा है उसको मेरा मन कब साक्षात रूप में देख पाएगा, कब वो उसको देखना सीख पाएगा। इसी ऊहापोह में महाराज जी का जीवन बीता जा रहा था। कब साधन के प्रखर तेज से सारा तम मिट जाएगा, कब मन विषया विमुख हो विमल भक्ति को पाएगा, कि कब मैं जो है मेरा ये सारा अंधकार जो है मिट पाएगा और कब साधन के प्रखर तेज से कब मैं अपने जो है आत्मिक साधनों के बल पर अपने सारे अंधकार को मिटाऊंगा, कब मैं मेरा मन जो है विषय मुक्त हो पाएगा, कब मैं भक्ति में पूर्णता रूप से विलीन हो पाऊंगा, कब प्रतिबिंब बिंब होगा, कब नहीं रहेगा चित आभास, निजानंद निर्मल अज अब अव्यय में कब होगा नित्य निवास। तो कह रहे हैं कब जो है ये जो प्रतिबिंब
रूपी ये ब्रह्मांड है, इसमें मुझे उसका बिंब नजर आएगा, उसका प्रतिभास मुझे कब दिखाई देगा, कब नहीं रहेगा चित आभास, और कब मेरे चित में उसका आभास आएगा, और निजानंद निर्मल अज अवयव में कब होगा नित्य विलास नित्य निवास, और कब मैं अपने निज आनंद में निर्विघ्न निर्मल हृदय से निर्विघ्न वहीं पर ही निवास करने लग जाऊंगा। सुंदर साची बहुत ही सुंदर चौपैया है। निज आनंद निर्भय अज अवयव में कब होगा नित्य निवास, कब मैं अपने निज आनंद में हमेशा के लिए चला जाऊंगा, निर्मल हृदय से, जहां मुझे कोई विघ्न नहीं सताएगा, ऐसे निज आनंद में मैं अपने कब पहुंचूंगा। फूट जाए आंखें जिनसे बंधा अश्रु का तारा नहीं, विनश जाए जो हृदय पलक में जिसमें प्रीतम प्यारा नहीं। वो कह रहे हैं अंत में कि ये जीवन निरर्थक है जिन आंखों में जो है उनका प्रीतम प्यारा न बसा हो, जब तक कि हृदय पलक में जो है उसी का ही स्वरूप ना विराजमान हो, जब तक कि आंखों से अश्रु धारा न बह जाए उसके दर्शन करके, तब तक आंखों को फूटी जाना चाहिए। तो ऐसे जीवन का क्या फायदा जिन नेत्रों में अश्रु ना हो अपने प्रियतम के विरह के लिए, जिन आंखों में उसकी छवि ना हो प्रीतम प्यारे की, जिसके हृदय में अपने प्रीतम प्यारा ना बसा हो, उसका जीवन निरर्थक है। जाने क्यों सब कुछ हमको उतरा उतरा सा लगता है, किसी अलग वस्तु पाने को हृदय तरसता रहता है। जैसे कि ये हर रूह की आवाज महाराज जी ने इन दो चौपाइयों में कह दी है। जाने क्यों सब कुछ हमको उतरा उतरा सा लगता है, कि क्यों हमको ये जीवन कुछ फीका फीका सा लगता है, कि इसमें कोई कमी जरूर है। सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा क्यों लगता है कुछ ऐसा है जो नहीं है हमारे पास, किसी अलग वस्तु पाने को हृदय तरसता रहता है। ऐसे लगता है कि कोई दिव्य, कोई अलग, जो जिसको कोई देख नहीं पाता हो, ऐसी कोई कुछ दिव्यता को मेरा मन तरसता है। महाराज जी कहते हैं उसको पाने के लिए मेरा दिल तरसता रहता है। वे पूरे में एक अधूरा, यही एक है लाचारी, कहाँ जाऊं तुमको पाने को मेरी तो गति भी हारी। महाराज जी कह रहे हैं वैसे तो ऐसे मैं पूर्ण मनुष्य ही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है दिल में जो अधूरा अधूरा सा रहता है, और यही एक सबसे बड़ी लाचारी है कि तुम्हें पाने के लिए मैं जाऊं तो कौन सी दिशा में जाऊं, मेरी तो गति बिहारी है, मैं तो चल चल के भी थक गया, दुनिया में कितना ही चला, कितना ही घूमा, कितना ही भ्रमण किया, कितने लोगों से मिला, लेकिन लाचारी ये है कि मुझे तुम नहीं मिले। इसलिए मनुष्य रूप में पूर्ण होने पर भी मेरे दिल में कुछ अधूरा सापन है, और मेरी लाचारी ये है कि मैं तुम्हें पा ही नहीं पा रहा हूँ, और मुझे कोई मार्गदर्शन भी नहीं मिल रहा है कि तुम मिलोगे भी तो कैसे मिलोगे, भ्रमण करने से तुम मिले नहीं। घूमा फिरा मगर क्या हासिल है वो खाली का खाली, जिधर घूम कर देखी दुनिया दिखी काली की काली। वो कह रहे मैंने तो पूरा ब्रह्मांड ही लगता है घूम घूम कर देख लिया, कहीं पर कुछ नहीं दिखा, जहां पर भी देखा सब तरफ अंधकार और अंधेरा ही दिखा, उजाला तो कहीं दिखा ही नहीं। कोई वस्तु ना अच्छी लगती है, कोई जगह ना भाती है, रह रहकर अंदर अब जाने किसकी याद सताती है। मार्मिक चौपैया है सुंदरता जी। कोई वस्तु ना अच्छी लगती, महाराज जी को कोई वस्तु अच्छी कह रहे हैं नहीं लगती है, कोई जगह न भाती है, जहां पर भी रहते हैं कोई जगह नहीं भाती, यहाँ से दूर भाग के चलता है वो भी जगह नहीं अच्छी लगती, फिर यहीं आ जाए तो भी नहीं अच्छी लगती, रह रहकर अंदर अब जाने किसकी याद सताती है। शंकर जी मिल गए, हनुमान जी मिल गए, फिर भी किसको पाने की याद सताती रहती है। निश्चय ही कोई ऐसा परम तत्व है, वाणी तो मिली नहीं है, लेकिन वैसे ही उनका दिल ही परमधाम की रूह है, तो दिल ही कनेक्टेड है परमधाम से और राज्य से। तो वो पूछ रहे हैं अपने आप से कि फिर किसकी याद मुझे सताती है, किसकी याद में मुझे अधूरापन लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, लगता है कि कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा है जो पाने को रह गया है। जिसको प्यास न लगती हो मृग तृष्णा का क्या क्या जाने, फटी फटी बिबाई ना कभी जिसके पैर पर पीर पर आई क्यों माने। वो कह रहे हैं महाराज जी वो मेरी इन
इन बातों का मतलब कैसे समझ सकता है कोई व्यक्ति जिसको उस परमात्मा को पाने की प्यास ही ना हो। यदि कोई प्यासा ही ना हो, उसको मृग तृष्णा का मतलब ही क्या समझ में आए। जिसके पैर से कभी जूता फटा ही ना हो, उसको कांटा चुभने का मतलब ही क्या समझ में आए। तो महाराज जी अपने दिल का दर्द कह रहे हैं कि किसके आगे कहूं। सारी दुनिया में मुझे कोई ऐसा दिखता ही नहीं जो उस परमात्मा का प्यारा हो, उसके लिए अधूरापन महसूस करता हो, उसको पाने के लिए उसके दिल में लगन ललक हो। सब यहीं पे ही जीवन यापन कर रहे हैं, चाहे धार्मिक है या अधार्मिक है, शत्रु है या मित्र है, जिनको भी देखो वो सब एक ही इस जीवन यात्रा पे पग बढ़ाए हुए हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं दिखता जो मेरे जैसा प्यासा हो। तो मुझे, मैं अपनी पीर बताऊं तो किसको बताऊं। खान पान में रुचि हमारी एकदम हटती चली गई और हमारी तबीयत घर से बस फटती ही चली गई। ना खाने पीने में मन था, ना परिवार में उनका कोई मन था। मन उचाट हुआ हमारा, हमने सबको बतलाया, बुद्धिदास गृहिणी आदि को पिटला करके समझाया। और महाराज जी कह रहे हैं हमारा मन इतना उचाट हो गया, फिर हमने अपने छोटे भाई बुद्धिदास को और अपनी गृहिणी को अपने मन का हाल बता डाला। इसे हमें घूमने की इच्छा है, कृपया हमें आज्ञा दो, कुछ दिन निभे जैसे निभा लो, सब सब मिलकर हम पर कृपा करो। फिर वही महाराज जी ने आज्ञा मांगी कि मैं जो है फिर भ्रमण करने के लिए जाना चाहता हूँ और आप लोग जैसे मर्जी अपना जीवन यापन कर लीजिए। बात बहुत जितनी हो पाई बहुत कही समझाने की, किंतु हमारे मन में बिल्कुल चाह न वापस आने की। उन्होंने भी फिर से हमें समझाया, लेकिन हमारे मन में गृहस्थ में आने का कोई चाह न